अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहनों? सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों से दूर रखे। ये जनाब दूसरा पार्ट है टी पार्टी का। दूसरा पार्ट मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये स्नो तो मैंने आपको पहले दिखा चुकी है, जो बहुत खौफनाक है और गिरते हुए तो बहुत मज़े की होती है, लेकिन उसके बाद जो हाल होता है वो बड़ा बुरा होता है। बहरहाल अब मैं जो थी ना, दूसरी जो रेसिपी बना रही थी वो थी पकोड़े। मैं पकोड़े किस तरीके से बनाती हूँ मैंने कहा अपनी प्यारी बहनों को वो दिखाती जाऊँ साथ साथ। और सबसे पहले मैंने एक कांच का बाउल लिया, उसमें मैंने बहुत बारीक करके प्याज डाला। 2 मीडियम साइज के प्याज थे और 2 ही मीडियम साइज के आलू थे, बारीक बारीक चिप्स की तरह काटे। इसमें डाला मैंने धड़ा मिर्च, इसमें डाली मैंने सुर्ख मिर्च नॉर्मल जो होती है, इसमें डाला हस्बे जायका नमक, उसके अलावा ज़ीरा पाउडर, उसके अलावा आमचूर का पाउडर जो मेरा फेवरेट है और ये पकोड़ों में बड़ा सुपर टेस्ट लाता है, ये मैंने डाल दिया। साथ मैंने सूखा धनिया मेरे पास पिसा हुआ था, तो अजवाइन जो मैंने पीस के रखी होती है ये मैंने अच्छे तरीके से हाथ से मसल के डाल दी 1 टीस्पून। और अभी बेसन नहीं डाला। सूखी मेथी थी 1 टेबल स्पून, ये मैंने डाल दी भर के, क्योंकि ये टीस्पून थी छोटी वाली, तो ये मैंने टेबल स्पून डाली है, मतलब 2 टीस्पून 1 टेबल स्पून बनती है। ये मैंने डाल दी इसके अंदर। और इसके अंदर साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया, हाथ से अच्छे तरीके से रगड़ के वो मैंने जो है ना चीज़ों के अंदर सारा डाल दिया। इसके ऊपर जो है मैंने बेसन इस तरीके से जो है ना, बेसन मैंने छान के रखा होता है, क्योंकि मुझे अक्सर चीज़ें बनानी होती हैं और फिर छानने की प्रॉब्लम ना हो। 3 टेबल स्पून मैंने सिर्फ बेसन डाला, सिर्फ 3 टेबल स्पून। और पुदीना था मेरे पास, इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके मैंने, फ्रेश पत्ते थे, इनको ऐसे ही हाथ से मैंने तोड़ के काटा नहीं, इसी तरह फ्रेश डाल दिया। और ये सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, इनके मैंने बीज निकाल दिए थे, बीज थोड़े से तीखे होते हैं वो नहीं डाला, वो मैंने एक साइड पे रख दिया। अब मैं बनाने लगी थी पकोड़ों के लिए चटनी। चटनी के लिए मैंने बनानी है ये जो मैं चटनी बनाती हूँ सिर्फ पुदीने की होती है, इसमें सब्ज़ धनिया नहीं होता। इसमें सबसे पहले मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर ले लिया, वो डाल दिया चॉपर में। लहसुन की 4 जवें थी और तकरीबन 9 सब्ज़ मिर्चें थी छोटी वाली, ये बड़ी तीखी मिर्च थी। और पुदीना और नमक, इन चीज़ों से मेरी चटनी बनती है और परफेक्ट बनती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। लहसुन तो मैं हर सूरत डालती हूँ, बेशक स्मेल भी आए, लेकिन मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ। अब मैंने इसमें हस्बे जायका, मेरे घर के टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया। टमाटर, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, पुदीना और नमक, 5 चीज़ों से मेरी चटनी बनती है। इसको मैंने 2 मिनट अच्छे तरीके से बीट के, इसमें कोई पानी नहीं डाला, आपके सामने अच्छे तरीके से बिल्कुल, ये जो है ना बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं बनाया मैंने इसका, लेकिन थोड़ा सा दरदरा सा होता है इसमें, टमाटर का पता चलता है। और बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। ये आप रोटी के साथ, पराठों के साथ, मैंने पहले भी अपनी एक दी हुई है, ये रेसिपी दी हुई है चटनी की। इस तरीके से बना के एक दफ़ा मेरी बहनें खाएं ना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये मेरे पास योगर्ट था, ये डाल दिया मैंने, तकरीबन मेरे को 2 या 3 टेबल स्पून मैंने पहले डाला है। उसके बाद फिर मैंने चटनी मिक्स की, 3 टेबल स्पून डाल के फिर मैंने चटनी मिक्स की है। थोड़ा कम था, फिर मैंने और डाला, और इतनी थिक चटनी मेरे घर में खाई जाती है। और पकौड़ों के साथ तो ऐसी चटनी का ही मज़ा आता है। चटनी मेरी होगी रेडी। साथ साथ ही मैं जो है ना, जब पकोड़े बनाने तो साथ ही चटनी बना लेती हूँ। ये मैंने एक डाल दिया था केक का, एक छोटा सा शॉट डाला था। मैंने कहा जिसने वो केक वाली रेसिपी नहीं देखी तो वो व्लॉग नहीं देखा, तो इसमें पता चल जाएगा। ये मेरा केक इतना इतना मज़े का बना था कि मैं अपने, वो बात है ना कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, बहुत मज़े का ये जो है ना केक बना था। और ये केक मेरा इसी दिन ख़त्म हो गया था जब मैंने बनाया था। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर चीनी मैं कम डालती हूँ, मैं ऊपर चीनी ज़रा ज़्यादा डालती हूँ ना इसके अंदर। और लेमन केक इसको कहते हैं। आप जिस मर्जी स्टाइल में बनाएं, चौकोर बनाएं, गोल बनाएं। बहरहाल दूसरी साइड पे ये देखें, मैंने इसके अंदर बेसन डाल के ना, मसाले और बेसन डाल के छोड़ दिया था। मैंने इसमें इसको मिक्स नहीं किया। जब आपने पकोड़े बनाने हैं उस वक्त आपने इसको
थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने ना एक पेस्ट सा बना लेना है। जब आपने पकोड़े बनाना शुरू करने हैं, इधर देखिए मैंने कढ़ाई रखी आपके सामने, मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। वैसे तो मैं पकोड़े जो है ना अब उसमें भी एयर फ्राई में भी बनाती हूँ, लेकिन एयर फ्राई वाले मेरे हस्बैंड को मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें वो नहीं होता ना, ऑयल नहीं होता, ब्राई ना ऑयल होता है, उसमें भी बन जाते हैं लेकिन पकोड़े पकोड़े होते हैं, उनको फ्राई किया जाए ऑयल में तो उसी में मज़ा आता है। अब मैंने आधा कप पानी का, लाइट पानी जिस तरह नॉर्मल सा होता है, मैंने ये फुल भरा हुआ नहीं, आधा कप लेके थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स डाल के ना मैंने इस बेसन को मिक्स किया। ये मैं दिखा रही थी कि मैंने हाफ से भी कम पानी जो है ना रखा हुआ है, और अपना जितने भी इसमें स्पाइसेस डाले हैं, आलू प्याज डाले हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया। अब मैंने इसमें एक कह सकते हैं कि हाफ कप से कम पानी था मेरे पास। उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून, मतलब हाफ के बराबर हो गया था, 4 टेबल स्पून फिर मैंने पानी डाला। बड़ा कम पानी जाता है, अगर आप इसका पेस्ट बना के रख दें तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, इसलिए इसको फौरन जो है ना पकोड़ों को फौरन आपने बनाया और फौरन आपने जो है ना डालते जाएं अपनी कढ़ाई में। क्योंकि ये शाम की टी पार्टी थी बच्चों के साथ, कभी कभार अपने बच्चों के साथ भी टी पार्टी का बड़ा मज़ा आता है, और मैं अक्सर करती हूँ। कभी केक बना लेती हूँ, रोस्ट बना लेती हूँ, हस्बैंड हो तब भी, ना हो तब भी, जब मेरा बच्चों की होती है ना कि मामा आज ये बनाएं, एक ये बनाएं, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं इनके लिए, ये वीकेंड भी था और ये साथ साथ बन रहा था, साथ मेरी जनाब चाय रखी हुई थी क्योंकि 4 बंदों की चाय थी, ये थी 3 बंदों की, तो फिर बेटे की फरमाइश थी, मैंने भी पीनी है। मैंने कहा चलें साथ। मैंने एग जो थे ना वो बॉइल कर लिए थे, और ठंड भी बहुत थी क्योंकि आपने देखा था ना कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी बाहर। तो आज जो है ना मतलब स्नो का 4-5 महीने ऐसे ही है, 2 दिन पड़ेगी, तीसरे दिन बारिश हो जाएगी, फिर 2 दिन पड़ेगी, 2 दिन रहेगी, फिर बारिश हो जाएगी, ऐसे ही मौसम रहता है। और ये जनाब साथ मेरी जो है दूध पत्ती चाय हस्बे आदत, क्योंकि सुबह के टाइम 6 बजे 6:30 जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसमें मैं हाफ कप चाय का लेती हूँ, छोटा वाला। सिर्फ अपनी जो है ना ज़बान को गीला करना होता है चाय के साथ, मतलब इतना मुझे चाय बहुत मुझे अच्छा लगती है, क्योंकि सबको अच्छी लगती है चाय, मैं भी के सब पीते हैं शौक से। मैं पत्ती तेज नहीं पीती, चीनी तो हमारे घर में बहुत कम जो है ना डाली जाती है चाय में, कई दफ़ा तो मैं डालती ही नहीं हूँ, और हस्बैंड के लिए ब्राउन शुगर कभी डाल दूँ कभी नहीं भी डालती। बच्चे भी माशाल्लाह अब उसी तरह हिल गए हैं जिस तरह हम लोग करते हैं। तो इस तरह चटपटी चीज़ें कभी कभार अपने बच्चों के लिए बनानी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए कभी कभार, रोज़ाना नहीं। रोज़ाना खाएंगे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स, मैदे में बहुत मसले हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी मसला नहीं होता। मुझे सच्ची बात है पकोड़े समोसे इस तरह की चीज़ें शौक नहीं है, लड़कियों का औरतों का शौक होता है, लड़कियों का शौक होता है, औरतों का शौक होता है, मैं उन शौक में नहीं शामिल। चीज़ मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं है कि मुझे हर दूसरे दिन पकोड़े बनाने हैं या दूसरे दिन समोसे बनाने हैं। रोल फिर मैं कभी कभार ले लेती हूँ और मैं खुद घर में बनाती हूँ। मैं पकोड़े, रोल, केक, बिस्किट, केक रस, हर चीज़ें कोशिश होती है कि घर में बनाऊँ। और ये जी हमारे पकोड़े, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े, इतने मज़े के ये बने थे और परफेक्ट। उधर मेरी चाय जो थी वो छलांगे मार मार के बाहर आ रही थी कि जल्दी से कपों में डालो। बहरहाल चाय को टाइम पे डालना था कपों में। उधर पकोड़े बन रहे थे, केक मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, आपने देखा, ये उसी दिन की वीडियो है लेकिन लंबी थी इसलिए मुझे फिर 2 हिस्सों में करने पड़ी। पकोड़े मेरे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा, ये देखें दिल कर रहा ना कि मुंह खुले और पकोड़े सारे मुंह के अंदर बगैर चटनी के। ये इतने मज़े के पकोड़े बने थे और वाकई बहुत, जो अचानक प्रोग्राम बनता है ना किसी चीज़ का बनाने का, वो बहुत मज़े की बनती है। और दूसरा, इन बेसन को मैंने पहले नहीं भिगो के रखा। जब आप बेसन को पहले भिगो दो ना तो वो बहुत पानी छोड़ देता है और उस तरह के क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनते। इसमें आपके सामने ना ही मैंने जो है बेकिंग सोडा डाला है, ना ही मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेसन भी सिर्फ 3 टेबल स्पून डाली हैं, और प्याज 2 थे, वो था 7 आलू थे मेरे पास 2। और ये देखें जी मेरे परफेक्ट पकोड़े, लेमन वाला केक
और साथ उबले हुए एग। है ना मज़े की टी पार्टी। ऐसी टी पार्टी ज़रूर करनी चाहिए। सारी बहनें जो है ना अपने घरों में ऐसी टी पार्टी ज़रूर अपने बच्चों के साथ, मेहमानों के साथ तो हम करते ही करते हैं, अपनी दोस्तों के साथ भी करते हैं, लेकिन एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ भी करके देखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साथ खट्टी मीठी चटनी, साथ जो थी ना वो पुदीने वाली चटनी बड़ी सुपर डुपर बनी थी। पकोड़े बहुत मज़े के बने थे। मेरे हस्बैंड को पकोड़े तो वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन पकोड़ों की उनकी नीयत ख़राब हो गई थी केक देखे, तो मुझे कहते मैं तो सिर्फ केक ही खाऊंगा। हालांकि उनको चीनी मैं कम देती हूँ, लेकिन उनकी फरमाइश पे कभी महीने 2-3 महीने के बाद ये एक दफ़ा मैं ये केक ज़रूर बनाती हूँ। मेरी एक वीडियो में पहले भी केक बन चुका है, आप अगर पीछे वीडियो नहीं देखी उसमें जाके देखें। तो मैं थोड़ा सा जो है ना सांचा डिफरेंट कर देती हूँ, बाकी चीज़ मेरी ऐसी ही होती है। ये मैंने केक बनाया है और इतना सॉफ्ट था, इतना इसके अंदर जो था ना बराबर इसमें चीनी थी, क्योंकि मैंने अंदर तो कम चीनी डाली थी। और इसके जो ऊपर जो सबसे इसका मज़े का टेस्ट होता है ना, वो होता है लेमन के जो छिलके और लेमन का अर्क जो होता है उसका। ये केक सारा टेस्ट आता ही उसी का है। और इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो अपनी जगह पे, मैदा अपनी जगह पे, अंडों की अपनी जगह है, हर चीज़ की अपनी जगह है। और देखा कितना सॉफ्ट लग रहा है। और इसके बाद तो किसी ने खाने के बारे में सोचा भी नहीं था कि हम लोगों ने रात का डिनर भी करना है। यही खा लिया था इन्होंने, और ये रात को ख़त्म भी हो गया था कि इतना इनको अच्छा लगा था। इस तरीके से मेरी बहनें ज़रूर बनाएं। अब एक दफ़ा मैं ना पतीले में भी आपको बना के दिखाऊंगी लेमन केक, बहुत मज़े का बनता है। अब तो मेरे पास पतीला भी आ गया है। मेरी जो छोटी नंद थी उसने मुझे पतीला दिया, उसके पास था, और उसने मुझे बड़ा पतीला लोहे का दे दिया है। इंशाल्लाह आपके सामने मैं एक दफ़ा उसमें भी केक बना के आपको दिखाऊंगी। और ये देखें चटनी और पकोड़े, जिसका दिल कर रहा था वो जल्दी से आए और इकट्ठे बैठ के हम पकोड़े और चटनी जो है एंजॉय करें, साथ दूध पत्ती चाय। क्या मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया था जी, बहुत मज़ा आया था। एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाए मेरी प्यारी बहनों, जो फारग मेरी बहन घर में है। हाँ जी, तो मेरी जितनी भी यूट्यूब की मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी बनाएं। बहुत मज़ा आएगा खाने का भी और बनाने का भी। और पकोड़े तो बहुत ही मज़े के हैं। पकोड़े अपनी जगह पे मज़े के, केक अपनी जगह पे मज़े का, चटनी अपनी जगह पे मज़े की। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।